बेहद की परम शांति। आज हम जंक डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। जंक डीएनए को नॉन कोडेड डीएनए भी कहा गया है, नॉन एक्सप्रेसिव डीएनए भी कहते हैं, और सुषुप्त अवस्था का डीएनए, और आध्यात्मिक भाषा में इसको निर्गुण अवस्था भी कहा है। हमारे शरीर में जो कोशिकाओं के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम्स में जो डीएनए होता है, ये 98% डीएनए सुषुप्त अवस्था में होता है और 2% ही जो है एक्टिव रहता है। हमारे शरीर में 100 ट्रिलियन सेल्स पूरे शरीर में होती हैं, और जब जीवन की शुरुआत होती है तो एक सेल से होती है, और फिर एक सेल ही अलग अलग डिवाइड हो जाती है, और इसी की तरह से पूरा शरीर 100 ट्रिलियन सेल्स मिल के बनाता है। और इसके अंदर जो प्रत्येक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसमें क्रोमोसोम्स के 23 जोड़े 23 पेयर्स होते हैं, और उनके अंदर डीएनए होता है। तो और डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, तो जीन्स के अंदर कोड होता है, और उन कोड से हम उनके गुण को पहचानते हैं। तो जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स तो जो है ऑटोसोम्स हैं, और जो एक पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, जिसमें एक्स एक्स फीमेल्स में और एक्स वाई मेल्स में होते हैं। अब जो 2% एक्सप्रेसिव डीएनए होता है, उसका जो काम होता है वो है सेल का मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब जितने भी काम है शरीर के, वो सब उस 2% डीएनए करता है। और जंक डीएनए जो कि सुषुप्त अवस्था में होता है, ये हमारे एंसेस्टर्स का इतिहास बताता है। हमारे जो पूर्वज हैं उनका इतिहास बताता है कि मानव का विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे करके आज का मानव बना। और जो आनुवंशिक गुण का ट्रांसफ़र होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी, वो तो सभी के द्वारा होता है। पूरे 23 क्रोमोसोम्स, 23 जोड़े क्रोमोसोम्स इसमें भाग लेते हैं। जब स्टडी की गई इनकी डीएनए की, तो हमारा डीएनए जो वर्टिब्रेट्स हैं, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर स्पाइनल कॉलम सीधे बैठने वाले स्पाइनल कॉलम होता है जिसमें, और जो मेमल्स होते हैं जो दूध पिलाने वाले हैं जानवर, उनसे मिलता जुलता था। तो ये बताता है कि ये हमारे पूर्वजों का इतिहास कहता है। अब बापूजी डीएनए के बारे में क्या कहते हैं? बापूजी कहते हैं कि डीएनए में आत्मा का जो जन्म हुआ था शुरू में, वहाँ से लेकर अभी तक का इतिहास है उसके अंदर, और ये आत्मा का एक अंश है डीएनए। सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों का बनता है, अग्नि, वायु और आकाश। तो जो आकाश तत्व है उससे कारण शरीर बनता है। कारण शरीर में अनेक जन्मों का रिकॉर्डिंग होता है। हमारे जब से आत्मा का जन्म हुआ है तब से लेके अभी तक के कर्मों का रिकॉर्डिंग होता है। और सूक्ष्म में कारण शरीर, और जब स्थूल के अंदर वो डीएनए है। तो आत्मा के अंदर 3 आवरण है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन और बुद्धि से जब हम कर्म करते हैं तो संस्कार आते हैं, और संस्कार और हमारे कर्म, ये कारण शरीर के अंदर इसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है, और ये स्थूल में जो है डीएनए ही है।
तो आइए बापूजी की वीडियो देखते हैं। परम शांति बापूजी। बापूजी, आप हमें डीएनए के बारे में बताइए कि स्पिरिचुअलिटी में डीएनए का क्या वैल्यू है और वो रियलिटी में क्या होता है। देखो, स्पिरिचुअलिटी और स्थूल चीजें, जो साइंस स्थूल चीजों के हिसाब से डीएनए ढूंढता है। जी। जैसे इन्होंने कोई भी चीज को अपनी बॉडी से डीएनए निकाले, तो हम उनको स्पिरिचुअलिटी और स्थूल चीजें दोनों अलग गिनते हैं। जी। स्थूल चीजें जो होती हैं उसके अंदर जो डीएनए आता है, जी। मगर एक्चुअली तो आता है आत्मा से ना। स्पिरिचुअल अगर देखा जाए तो डीएनए कहाँ से बना? क्योंकि शरीर भी तो आत्मा के कारण बनता है। बिल्कुल। शरीर का कारण कौन है? आत्मा। आत्मा। अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर बनाएगा नहीं बन सकता। नहीं। जैसे ये साइंस वाले बताते हैं, गर्भ में भी जब आत्मा होती है, उसका एक शुक्राणु होता है, तब तो शुक्राणु माना आत्मा हुई ना। तो आत्मा से ही शरीर बनता है ना। तो आत्मा से ही शरीर बनता है, तो वो शरीर में जो आता है डीएनए, चाहे कहीं भी हो, तो वो डीएनए शरीर में आता है। मगर वो एक्चुअली डीएनए क्या है? एक्चुअली साइंस की भाषा में जो डीएनए है और स्पिरिचुअल भाषा में डीएनए बहुत अलग है। जैसे आज कहते हैं एक डीएनए दूसरे डीएनए से नहीं मेल खाता, बिल्कुल अलग है ना। ऐसे आप देखा जाए तो हर कोई फेस डीएनए के हिसाब से फेस बनता है। हर कोई मनुष्य आत्माओं का फेस एक दूसरे से मिलता है? नहीं। मनुष्य जीव जो है, मनुष्यों का फेस एक दूसरे से कभी भी एक्यूरेट 100% मिले? नहीं मिल सकता। चाहे सगे भाई भी हो, जुड़वा भाई भी हो। क्यों? इसका कारण क्या है? उसका कारण है जो आत्मा है उसके संस्कार के हिसाब से उसका शरीर बनता है। तो आत्मा के हिसाब से जब उसका संस्कार के हिसाब से शरीर बनता है, तो आत्मा फिर संस्कार के हिसाब से शरीर बना, तो संस्कार आत्मा के अंदर आए कहां से? पहले ये ढूंढना पड़ेगा तुम्हें। जब डीएनए का तुम्हें मूल देखना है, तुम्हें डीएनए का कारण जो मूल रूप से ढूंढना है, तो संस्कार आता है पहले रूप से। संस्कारों के कारण शरीर बनता है और शरीरों में डीएनए है। तो डीएनए का मूल कारण है संस्कार। अब संस्कार का मूल कारण क्या है? आत्मा की बुद्धि। बुद्धि के कारण संस्कार बनता है। अब वो बुद्धि कहां से आती है? मन से। तो मन कहां से आता है? आत्मा के अंदर मन कहां से आया? मनुष्य का मन कहां से बना? कैसे बना? जब आत्मा का जन्म हुआ तो मन कहां से आया? तो आत्मा के अंदर मन का जन्म लेता है। आत्मा जब जन्म लेती है, आत्मा जन्म लेती है। मनुष्य आत्मा की बात नहीं करता हूं, आत्मा की बात करता हूं। तो आत्मा के अंदर मन जब आता है, तो पहला आत्मा मन धीरे धीरे सत्व प्रदान होता है। मन से फिर धीरे धीरे सब देखता है, सोचता है, तो बुद्धि आती है। बुद्धि से कर्म करता है तो संस्कार बनता है। संस्कारों से वो आत्मा का कारण शरीर बनता है। संस्कारों के कारण कारण शरीर बनता है। और कारण शरीर से वो मूल रूप से सूक्ष्म शरीर में डीएनए आता है और सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में आता है। जैसे बाबूजी आपने कल बताया था कि जो शास्त्रों के हिसाब से जब हम देखते हैं तो मनुष्य की, पुराने मनुष्य हमारे पूर्वज थे, उनकी क्षमता काम करने की बहुत ज़्यादा थी। उनकी लंबाई आज के अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी। उनकी उम्र ज़्यादा हुआ करती थी। जैसे हम हमारे शास्त्रों में देखते हैं कि सतयुग में मनुष्य की उम्र 1 लाख वर्ष तक थी। त्रेता में जब हम हिस्ट्री देखेंगे तो राम ने 12,000 साल तक राज किया था। इसका मतलब मनुष्य की उम्र ज़्यादा थी। और द्वापर में और कम हो गई, और अब कलयुग में हम पता ही है बिल्कुल 50 साल 60 साल से ज़्यादा औसत उम्र इतनी ही है। और क्षमता भी कम होती गई मनुष्य की। अच्छा, जैसे पुराने शिवलिंग हमें मिले मंदिरों में, पुराने मंदिरों में तो इतने ऊंचाई वाले शिवलिंग होते हैं कि जब हम सोचते हैं कि इनकी पूजा कैसे की जाती होगी, इन पर जल कैसे चढ़ाया जाता होगा, तो इसका मतलब मनुष्य की ऊंचाई ज़्यादा थी, लंबाई ज़्यादा थी, इसलिए ऊंचे शिवलिंग बनाए गए उस समय। फिर जब पुराने हमारे जीवाश्म मिले, उनकी जब स्टडी की गई तो उनमें भी जो है 24 जोड़े क्रोमोसोम के पाए गए। यानी कि धीरे 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 करके क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी और कम हो गया। तो आइए बापूजी की वीडियो देखते हैं। समय का ड्रामा होगा उसके अंदर। देखो, हर डीएनए में जब से वो आत्मा की पैदाइश हुई है, तब से उस डीएनए में उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी लिखी पड़ी है।
मतलब उसके हर सेकंड का रिकॉर्ड है उसके पास डीएनए। जैसे देखो अभी बताया ना कि आत्मा का एक फ्रैक्शन है डीएनए, क्या? तो जैसे आत्मा के अंदर जब से वो आत्मा जन्मी उसके कई जन्म मरण के चक्र में उसमें रिकॉर्ड है ना। जैसे आत्मा में सब कुछ, हाँ, आत्मा में तो सब कुछ बेहिसाब समय का, जब से आत्मा पैदा, आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा का, तब से उसके अंदर मन बुद्धि संस्कार कहाँ से आए, कई जन्म लिए, कितने लाए, कहाँ रहा है, सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिकॉर्डिंग है ना। हाँ? तो वो डीएनए एक फ्रैक्शन है, आत्मा का क्या है? फ्रैक्शन, कारण शरीर से आया। आत्मा कारण शरीर, आत्मा के अंदर सारा कारण शरीर आया, कारण शरीर का एक फ्रैक्शन है डीएनए। तो हर डीएनए में उसकी आत्मा का जो रिकॉर्ड है वो डीएनए में आता है। तो बापूजी ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में साइंस वाले उस मम्मी का एक डीएनए ले ले और उस डीएनए से उसकी आत्मा की अनंत समय की हिस्ट्री जो है वो जान पाए, कितने जन्म लिए, कहाँ लिए, क्या किया, क्या सोचा, सब कुछ मिल सकता है क्या? ऐसा पॉसिबल होगा? हाँ, ऐसे पॉसिबल होगा, जरूर होगा। इसलिए तो देखो एक बात बताऊं, जो कुरान और बाइबल में क्रिश्चियन मुसलमान जो कह रहे हैं ना क़यामत के दिन में मम्मी क्यों बनाते हैं, बॉडी की वैल्यू क्यों है, उसको डीएनए को संभाल के क्यों रखते हैं? तो हिंदू लोग तो नहीं रखते, तो फिर देखो आपका एक एग्जांपल दूं आपको। हिंदू शास्त्रों में जो सागर के 100 पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था, ओके, श्राप से भस्म करके जलाकर कर दिया, उसकी राख बन गई ना। बन गई। राख का एक एक कण जी ये सेल है ना। क्या हुआ है? डीएनए है ना। शरीर का सेल माना एक डीएनए तो राख के अंदर डीएनए है ना। तो सागर के पुत्रों को जीवता करने के लिए भागीरथी ऋषि ने धरती पर गंगा को उतारे। तो गंगा का जल स्पर्श होते ही सागर के 100 पुत्र जिंदा हो गए ना राख से। कैसे हुए? राख से पैदा हो गए ना। तो राख डीएनए हो गया ना। जब राख से हूबहू वो मनुष्य पैदा हो सकता है, एक राख के एक सेल से। फिर धीरे धीरे जो है बार बार जन्म लेने से कर्मों की कठ चढ़ती गई और इससे डीएनए डैमेज हुआ। इसके अलावा वायु तत्व में मनुष्य की नेगेटिविटी बढ़ती गई। फिर वायु दूषित होती गई, जैसे इंडस्ट्रीज से। फिर जल तत्व जो है भी दूषित होता गया, जैसे इंडस्ट्रीज से दूषित हुआ। फिर हम जो है स्वच्छ जो झरने का जल पहले काम में लिया जाता था, अब पाइप के द्वारा, टंकियों के द्वारा घर तक जल आता है और इसको जो है फिर हमें स्वच्छ करना पड़ता है आरओ से और एक्वागार्ड से। तो ये भी बंद पाइप के अंदर ही और डिब्बे के अंदर ही होता है, टंकियों में भरा होता है पानी। और फिर उसको जो है क्लोरीन से, ब्लीचिंग पाउडर से स्वच्छ करते हैं, केमिकल्स से स्वच्छ करते हैं। तो ई मोटो के हिसाब से जो जल के क्रिस्टल्स है वो बदलते गए और हमारे शरीर में 65% से 70% जल होता है। स्थूल तत्व यानी कि अन्न। तो अन्न में जो है अन्न में कीड़े पड़ने लग गए खेतों में, अनाज के अंदर, तो दवाइयाँ छिड़कनी पड़ी, पेस्टिसाइड्स छिड़कने पड़े। फिर दवाइयों का उपयोग बढ़ता गया, वैक्सीन्स हमने लगातार काफ़ी टाइम से लगवा रहे हैं। तो इन सब से जो है धीरे धीरे करके डीएनए डैमेज हो गया और डीएनए के डैमेज होने से मनुष्य की लंबाई कम होती गई, क्षमता कम होती गई, उम्र कम होती गई। रेडियो एक्टिव विकिरण से जो है कैंसर बढ़ गए, कंजेनाइटल एनोमेली जन्मजात विकृतियाँ बढ़ गई, बहुत सारी बीमारियाँ नई आ गई। और जन्मजात विकृतियाँ जो है हमारे कर्मों की कट चढ़ने से भी बढ़ी है। तो इन सब की वजह से जो है डीएनए के डैमेज होने की वजह से ये सब बीमारियाँ आ गई। तो क्या हम इसको रिपेयर कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने शोध किया, 2 तरह के ग्रुप बनाए।
एक ग्रुप आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, उसको सोशल मीडिया से दूर रखा गया और नेचुरल फूड खाता था, वो नेचुरल प्राकृतिक खाना, और उनका वायुमंडल भी नेचुरल था, स्वच्छ वायुमंडल, हरा भरा, और वो समाधि अवस्था में रहता था अधिकतर, जिसमें कम से कम 8 घंटे की समाधि अनिवार्य थी। दूसरा ग्रुप जो है आज का जो आधुनिक है वैसे, जो कि सोशल मीडिया से इन्वॉल्व था, टीवी देखता था, खबर पढ़ता था, न्यूज़ पढ़ते थे और सभी सुख साधनों का उपयोग करते थे, एयर कंडीशन है, टीवी, मोबाइल, और इनका खाना वही अपनी तरह जैसे कि डब्बा बंद फूड है और बेकरी आइटम्स। तो फ्री तरह की लाइफ जो मॉडर्न लाइफ है दूसरे वाले ग्रुप की, वो थी। तो इनकी स्टडी हुई तो डीएनए के अंदर जो है डिफरेंशियली मिथाइलेटेड साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स होती हैं। तो वो जो है समाधि अवस्था में जो स्पिरिचुअल ग्रुप था उसके अंदर 61% बढ़ गई, 61% यानी कि 61%। और जो दूसरा ग्रुप था नॉर्मल वाला आधुनिक, उसमें 17%, 17% थी, 17%। इसके अलावा जो एक जीन है जंक डीएनए के अंदर वो एक्टिव हुआ, VMAT2 और VMAT1। ये जीन जो है सेंसरी मैकेनिज्म में भी इन्वॉल्व हुआ और जो ऑर्गन्स के फंक्शंस में भी इसने पार्टिसिपेट किया, तो इसका नाम दिया गया गोड जीन। तो उसी हिसाब से जंक डीएनए को गोड डीएनए भी कहा गया। अब हम बापूजी के व्यूज़ देखते हैं। बापूजी ने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग अगर हम रखते हैं तो उससे सिर्फ डीएनए डैमेज होने से बचता है, इसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकती। रिपेयरिंग करने के लिए हमें समाधि अवस्था में जाना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि योग के द्वारा जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन लेंगे और उनसे पावर लेंगे तो कारण शरीर में जाकर विकर्म विनाश होंगे। तो कैसे योग लगाएंगे हम? निसंकल्प अवस्था में रह के पहले हम बुद्धि से उस परम सत्ता को याद करेंगे, बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में जाकर उस परम सत्ता को याद करेंगे। तो ऊंचते ऊंच परम धाम कौन सा है? तो बापूजी ने कहा कि जो ये ब्रह्मांड है हमारा, इनके मालिक हैं शिव। तो इनके मालिक शिव हैं, और अगर इन शिव में इतनी पावर होती तो इस ब्रह्मांड पे एक धर्म होता, एक राज होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब इन वाले शिव में इतनी पावर नहीं है, वो सिर्फ ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम ब्रह्मांड मिलके जो है एक महाब्रह्मांड बनाते हैं, उनके मालिक हैं महाशिव। इसीलिए हम महीने में एक बार शिवरात्रि मनाते हैं और साल में एक बार महाशिवरात्रि मनाते हैं। और शिव को कहते हैं काल, और वो हैं महाकाल, महाब्रह्मांड के मालिक। ऐसे ही बहुत सारे महाब्रह्मांड मिलके एक परम महाब्रह्मांड बनता है, यानी कि सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। तो उनके मालिक हैं परम महाशिव। इसी तरीके से बहुत सारे परम महाब्रह्मांड मिलके परम परम महाब्रह्मांड बनाते हैं और उनके मालिक है परम परम महाशिव। तो इस तरीके से ग्रेट यूनिवर्स G1, G2, G3, G4, तो ऊंचते ऊंच परम धाम में जाकर, मतलब अनंत कोटि परम 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 महाशिव वाले महाब्रह्मांड में, परम 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 महाब्रह्मांड में जाकर हम बुद्धि से
उस परम सत्ता को याद करेंगे, निसंकल्प अवस्था में रहकर वहाँ से परम प्रकाश उतारेंगे। तो उस समाधि अवस्था में जब हम कम से कम 8 घंटे योग करेंगे, तो 8 घंटा योग, 8 घंटा सोना और 8 घंटा हमारे कर्म, तो इस हिसाब से हम अपने डीएनए को रिपेयर कर सकते हैं। आइए बापूजी की वीडियो देखते हैं। वही मनुष्य आत्मा बनेगी। तो आत्मा का आंशिक रूप ही डीएनए है जी। तो ये कई लोग डीएनए मेडिटेशन और डीएनए रिपेयर और ये बहुत सारी बातें मतलब पूरी दुनिया में चल रहा है। तो क्या ये डीएनए रिपेयर करना या डीएनए मेडिटेशन करना, क्या ये पॉसिबल है? क्या रिपेयर हो सकता है? देखो, डीएनए माना तुम्हारे बॉडी के अंदर डीएनए ढेर के ढेर है। हर जितने सेल है, कारण शरीर के जितने सेल है वो सारे डीएनए है ना। अब डीएनए को रिपेयर करो या मेंटेन करो, अच्छा बनाओ, तो डीएनए में खराबी आ गई है ना। तो डीएनए में खराबी आ गई है। डीएनए में खराबी माना कारण शरीर में खराबी, वो कर्मों के कारण आती है ना खराबी। जब विकर्म करती है आत्मा, जीव कोई भी आत्मा, जीवात्मा विकर्म करती है तो उसके डीएनए खराब हो जाता है, माना कारण शरीर खराब हो जाता है। तो सूक्ष्म शरीर खराब हो जाता है, स्थूल शरीर पर इफेक्ट होती है। तो रोग शोक जो भी शरीर में आते हैं स्थूल शरीर में, वो सब डीएनए से आते हैं। तो डीएनए रिपेयर करो तुम। तो डीएनए रिपेयर कैसे होगा? आज डीएनए के योग सिखाए जाते हैं, तो तुम ये योग करो तो डीएनए ठीक होगा। डीएनए ठीक करना माना योग बल से वो डीएनए में जो डेफिसिट हुआ है, वो नेगेटिविटी भरी है डीएनए में, वो डीएनए को योग बल से, जिससे तुम कनेक्शन जुड़ के पावर लाओगे, मगर अल्टीमेट तो पावर आत्मा के थ्रू आएगी ना। डीएनए माना हम समझते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज में, डीएनए में डिफेक्ट माना कारण शरीर में डिफेक्ट, कारण शरीर में डिफेक्ट माना आत्मा में डिफेक्ट। मतलब ये अल्टीमेटली डिफेक्ट तो आत्मा में होती है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर डीएनए चेंज करना है, पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव पावर लाना है या आपकी सोच बदलनी है, डीएनए को बदलना है, तो उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव पावर, परम तत्व को लाना पड़ेगा। क्या ये यही पॉसिबल है? हाँ, तो स्पिरिचुअल नॉलेज तो यही कहता है ना। डीएनए में जो ठीक करना है, डीएनए में डिफेक्ट को ठीक करना है, तो तुम्हें पावर चाहिए। ठीक, कोई भी चीज ठीक करने के लिए पावर चाहिए ना। अब पावर कहाँ से आएगी? नेगेटिव सोचते तो नेगेटिव आएगी, तो और डीएनए खराब हो जाएगा। अब जब डीएनए खराब होगा तो फिर तुम्हारा दूसरा जन्म भी खराब हो जाएगा। तो विचार बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। विचार, केवल विचार बदलने से भी नहीं आता। पॉजिटिव विचार से तुम्हारा डीएनए खराब नहीं होगा। नेगेटिव, तुम्हारी नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी, मगर तुम्हें डीएनए ठीक करने के लिए या कारण शरीर ठीक करने के लिए तुम्हें पावर चाहिए, आत्मा की शक्ति चाहिए। अब आत्मा की पावर है परम लाइट है। क्या है? परम लाइट। आत्मा को चाहिए परम लाइट, परम प्रकाश चाहिए। ये प्रकाश नहीं चाहिए जो आप ढूंढ रहे हैं ना। तो योग बल कई प्रकार के योग सिखाते हैं, गीता में भी 18 प्रकार के योग है। तो कौन से योग से तुम, योग माना कनेक्शन, तुम किनसे कनेक्शन जोड़ोगे तो तुम्हारे पास आत्मा में पावर आएगी, तो डीएनए ठीक होगा। अब डीएनए ठीक करने के लिए तुम्हें परम लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। परम लाइट माना परम प्रकाश चाहिए। अब परम लाइट और परम प्रकाश किसको तुम कहोगे? कहां से मिलेगा? जिससे तुम योग लगाओगे उसमें जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। जिसको योग माना याद, जिसको तुम याद करोगे उसी से तुम्हें मिलेगा। तुम भूतों को याद करोगे, भूतों को मिलेगा। तुम देवताओं को याद करो, देवताओं को मिलेगा। जिनके पास जो होगा वो तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें पावर, आत्म डीएनए ठीक करने के लिए पावर चाहिए, और पावर तुम्हें किनसे मिलेगी? वो तुम्हें केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी से ही। मतलब जो आत्मा के रचयिता है वही उनको दे सकते हैं। आत्मा का रचयिता परमात्मा है। तो तुम परमात्मा को एक्यूरेट, शिव को जानते हो, जैसे इस ब्रह्मांड का मालिक शिव है, तो शिव को जानते हो तो शिव निराकार से पावर मिलेगी। शिव साकार, शंकर के अवतार से पावर नहीं मिलेगी। शिव निराकार से पावर, क्योंकि पावर हाउस निराकार है शिव। शिव निराकार को याद करो, गॉड इज लाइट, सारे जहां का नूर है वो, पर ब्रह्म परमेश्वर है। ब्रह्म माना लाइट। तो शिव निराकार को परम धाम में याद करोगे तो मिलेगी। समझ में आए? क्योंकि परम धाम में परम प्रकाश शिव रहता है, निराकार शिव रहता है। तो निराकार शिव को याद करने से तुम्हें याद रहेगी। तो उसको योग की विधि एक्यूरेट चाहिए। योग की विधि एक्यूरेट होगी तो शिव से पावर हाउस है उससे मिलेगी, और पावर आएगी तो तुम्हारा डीएनए ठीक होगा। डीएनए ठीक होगा तो तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। शरीर ठीक हो, सारे रोग शोक सब ठीक हो जाएगा। सारा रोग शोक का कारण ही है डीएनए खराब होना।
तो बापूजी सिर्फ पॉजिटिव सोचने से तो काम नहीं होगा ना, जो आप परम लाइट और परम प्रकाश की जो बात कर रहे हैं। पॉजिटिव सोचने से तुम्हारी आत्मा के अंदर या डीएनए में नेगेटिविटी नहीं आएगी, ये रुक जाएगी। हाँ ठीक है। मगर जो जन्म से कई जन्मों से तुम्हारे डीएनए में नेगेटिविटी पड़ी है, विकर्म करे, नेगेटिविटी माना विकर्म माना पाप, पाप कैसे धुलोगे? जैसे गीता ने भगवान को क्या कहा, भगवान जो है गीता का भगवान कृष्ण ने क्या कहा, तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मैं मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सर पापों को तू विनाश कर दूंगा। तो डीएनए को ठीक करना है तो पापों का विनाश करना पड़ेगा। डीएनए में पाप रिकॉर्ड पड़ा है, हर डीएनए में पाप रिकॉर्ड पड़ा है, इसलिए डीएनए खराब होता है। जब डीएनए खराब होता है तब तुम्हारा स्थूल शरीर खराब होता है। इसलिए लोग आज डीएनए का योग लगा रहे हैं, अलग अलग योग लगा रहे हैं, मगर अल्टीमेट योग का कोई भी हो, योग का कारण क्या है? योग माना कनेक्शन, किससे तुम कनेक्ट करोगे? तो परमात्मा से तुम जानोगे, मानोगे, और परमात्मा से भी ये विधि चाहिए, नॉलेज चाहिए कि उससे पावर कैसे आएगी। तुम पावर हाउस से कनेक्शन करोगे तो बिजली आएगी ना। अगर एक तुम्हारे बल्ब में बिजली चाहिए तो पावर हाउस से कनेक्शन होगा तो बिजली आएगी ना। अगर पावर हाउस से कनेक्शन नहीं होगा तुम्हारे बल्ब में बिजली आएगी? तो ये आत्मा एक समझो, एक पावर हाउस से कनेक्शन हुआ बल्ब है, पावर हाउस है परमात्मा, परम आत्मा। तो इस ब्रह्मांड का परम आत्मा है शिव। तो गीता में जो श्लोक है 18वें अध्याय में 66वां 66 नंबर का श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष यिष्यामि मा चुषः। यानी कि सभी धर्मों को छोड़कर सभी धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे सभी पापों का विनाश करके तुझे ऊंच ते ऊंच परम धाम में ले जाऊंगा। तो आइए हम सब बापूजी का ज्ञान सुने, बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर। और बापूजी का ज्ञान सुनकर उनके साथ विश्व परिवर्तन में सहयोग करें। बापूजी अवतरित हुए हैं, ये जितनी भी स्थूल दुनिया है, मल्टीपल ब्रह्मांड, परम 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 महाब्रह्मांड, जहाँ तक G17 तक, उस सभी स्थूल दुनिया को परम तत्व में परिवर्तित करके और हमारा इस धरती लोक है, मृत्यु लोक, इसको अमर लोक में परिवर्तित करने आए हैं। उन्होंने तत्वों को परम तत्वों में कैसे परिवर्तन करना है इसका ज्ञान दिया है। तो आइए हम सब उनके साथ विश्व परिवर्तन में सहयोग करें, उनका ज्ञान सुनकर, उनके साथ योग लगाकर। अगर हम मेडिटेशन करना चाहते हैं शाम को 10 से 11, तो बापूजी दशरथ भाई पटेल चैनल पर अनंत भाई जी मेडिटेशन करवाते हैं और ज्ञान की चर्चा भी होती है। और सुबह 5:30 से 6:30 साक्षी बहन का जो चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल पर ज्ञान चर्चा और ध्यान दोनों कराया जाता है, हम उसमें भाग ले सकते हैं। और माँ का चैनल है माँ का दिव्य संदेश, उसको सुनकर उसमें बापूजी की जो कुछ कहीं कहीं बापूजी के आने का संदेश भी है और ज्ञान भी है, वो सुन सकते हैं। और अनंत भाई जी का चैनल है, उसमें जितनी बेहद की आत्माएं बापूजी से जुड़ी है उनका अनुभव सुन सकते हैं। स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विथ अनंत चैनल पर। और बापूजी के वीडियोस का इंग्लिश वर्जन झील पटेल ने झील पटेल चैनल पर किया है, उसको हम वहाँ सुन सकते हैं। तो आइए हम सब बापूजी के साथ विश्व परिवर्तन में उनका सहयोग करें। बेहद की परम शांति, सोचो बोलो परम शांति मिल जाएगी। तो बापूजी का मंत्र है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। इस मंत्र के द्वारा हम परम शांति फैला सकते हैं। तो जब हम ये मंत्र मनी मन इस मंत्र का जाप करेंगे तो सबसे पहले परम शांति हमारे अंदर आएगी, हमारे कारण शरीर में आएगी। फिर धीरे धीरे हमारे ऑरा बढ़ेगा, हमारे
परिवार के अंदर आएगी, फिर शहर में आएगी, फिर पूरे विश्व में हम परम शांति फैलाने में बापूजी का सहयोग कर सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति।